नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माय मिशन में। और इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10 का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यकीनन मानिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और वीडियो को समझते हैं, अपने क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहता है? अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। देखिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो अभिक्रिया दिख रहा है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बन रहा है? सोडियम क्लोराइड तथा जल बन रहा है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में, तो ये अभिकारक कहलाएंगे। और इसके फलस्वरूप जो ये बन रहा है जल और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रतिपल कहलाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो देखिए, हमारा मुंह का पीएच मान को नियंत्रण करने के लिए कि पीएच मान का मात्रा कम ना हो जाए, इसलिए हम टूथपेस्ट में क्षारीयता का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर होगा क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए, अब तो विद्युत का सुचालक तो बहुत ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निम्नलिखित कर रहा है ना, तो आपको ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में ग्रेफाइट हमारा आंसर होगा। ठीक है, ग्रेफाइट हमारा आंसर होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अच्छा चालक कौन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो वहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो चांदी होगा और हमें यही करना है चांदी। ये जो फिक्स क्वेश्चन है, ये हमेशा ऐसे ही पैटर्न पे देता है क्वेश्चन, तो याद रखिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो ये जो इसका हमारा आंसर होगा COOH। ठीक है, -COOH ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, आमीटर निम्नलिखित में किसे मापता है। तो आमीटर ये धारा को मापता है। ठीक है, ये क्या करता है? विद्युत धारा को आमीटर द्वारा मापा जाता है, इसको याद रखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह उपकरण, ये एक मिनट रहोगी, हाँ, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। यह आंसर, इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। तो ये आपसे पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डायनेमो। यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जब यहाँ पे उसका उल्टा पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो हमारा आंसर होगा डायनेमो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है। तो लाउड स्पीकर ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो सौर ऊर्जा, जो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट, वो क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हाँ, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत सेल क्या कार्य करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ये चीज़ें याद रखिए, ये क्वेश्चन आएंगे। हमारा क्वेश्चन है आगे 7 नंबर की दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस द्वारा हटाते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस द्वारा हम इसको हटाते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को हम क्या उत्तल लेंस द्वारा हटाते हैं। देखिए निकट में निक अ आ रहा है, अ का उच्चारण हो रहा है निकट।
ठीक है। तो इसमें अवतल, दूर में ऊ का उच्चारण है दूर, तो उसमें क्या होगा उत्तल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग पुष्पों में पाया जाता है दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा पुष्प, फूल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है मेंडल ने अपनी आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु पहली बार मटर का पौधे का प्रयोग किया, हमारा आंसर होगा मटर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों है परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक दिशीय होता है, एक दिशा में, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा एक दिशीय, एक दिशा में, ठीक है। इसका आंसर होगा एक दिशीय। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है भाई, ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह पे पाया जाता है, लगभग समताप मंडल के पास में ये ओजोन परत पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान उसके रंध्रों द्वारा होता है। हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो उसके रंध्रों द्वारा, जिसे हम कहते हैं एस्टोमेटा, ठीक है, उसके रंध्र या एस्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर पौधों में गैसों का, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो ये जो है चूहा का हृदय धड़कन क्या होता है, सबसे तेज होता है। चलिए हमने आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, ठीक है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये तीनों का क्या होता है, ये रासायनिक जो नाइट्रोजनी पदार्थ है इसका उत्सर्जन होता है सजीव जीवधारियों द्वारा, जिसे हम लोग में भी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण और इसका उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हमारा आंसर हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल, किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो सोलर सेल बनाने में कौन सा धातु का उपयोग किया जाता है, ये कहने का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन हमारा आंसर होगा। सिलिकॉन का परमाणु संख्या क्या होता है, पहले देखिए सिलिकॉन का संकेत होता है SI, ठीक है, इसका संकेत होता है SI, और इसका जो परमाणु संख्या है इसका सिलिकॉन का होता है 16, और इसका जो परमाणु भार जो है, सॉरी सिलिकॉन का 14 होता है, सॉरी सिलिकॉन का कितना होता है, सल्फर का होता है 16, ठीक है। देखिए सॉरी सिलिकॉन का क्या होगा 14 होगा, और ये इसका जो परमाणु भार है जो वो होने वाला है 28, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 28 होगा इसका परमाणु भार, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन लॉर्ड है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये क्वेश्चन आंसर छूट गया है। यहाँ पे आंसर होगा K2SO4 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग K2SO4 हमारा क्या होगा, ये लॉर्ड होगा, या फिर NaCl भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपके ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चूँकि ज़्यादातर ये K2SO4 वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछता रहता है, इसलिए हम बता दिए आपको कि K2SO4 ऑप्शन में दिख सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यूरेनियम होगा, लेकिन हो सकता है आपको ओस्मियम दे दे, ठीक है, क्योंकि ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूरेनियम होगा। यूरेनियम उसमें भारी, जैसे मान लीजिए कि फेरस दे दे, कॉपर दे दे, कोबाल्ट दे दे, निकेल दे दे, उसके बाद ये उसमें यूरेनियम दे दे, तो यूरेनियम उनसे भारी हो गया, इसलिए यहाँ पे यूरेनियम होगा। और हो सकता है देखिए ऐसे तो सबसे भारी धातु पूरे पीरियोडिक टेबल में कहा जाए तो ओस्मियम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरेनियम हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है सॉरी यहाँ पे
थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो स्पेन गलती से स्पेन लिखा गया है, यहाँ पे स्पेन नहीं होगा, यहाँ पे होगा मीथेन, ठीक है, सॉरी इथेन, यहाँ पे इथेन होगा। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? इथेन होगा, ठीक है दोस्तों, इथेन के, ठीक है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 7 सहसंयोजक बंधन बनते हैं इथेन के एक अणु में, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे भाई किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होता है? पौधों के रंग हरा होता है। अब आपसे पूछेंगे किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोन, रेनिन, टैनिन, ये क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। इनमें से सभी ये तीनों ऑप्शन में देगा और लिखेगा इनमें से सभी, हमारा इनमें से सभी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है 24 नंबर। टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 हो सकता है आपके ऑप्शन में इन दोनों में से किसी एक को दे दे, SO2 दे दे या NO2 दे दे या फिर दोनों दे दे, ठीक है। तो याद रखिए SO2 और NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। स्विच लगाया जाता है, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है, हमारा आंसर होगा गर्म तार। इसमें क्या होता है? स्विच लगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? हमारा आंसर होगा बायोगैस। बायोगैस क्या है? ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आगे हमारा क्वेश्चन है मनुष्य में ब्रिक निम्न में किस से संबंधित है? तो ब्रिक उत्सर्जन से संबंधित है। ये क्या करता है? रक्त से यूरिया को छानता है और जो यूरिन है उसके माध्यम से हम यूरिक अम्ल को बाहर निकाल देते हैं, यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। तो ये क्या है? उत्सर्जन से संबंधित है। आगे हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? भाई हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? जो RBC के साथ मिश्रण होकर शरीर के प्रत्येक भाग में फैलता है, ये क्या कहलाता है? रासायनिक इसे दूत भी कहा जाता है। ये नियंत्रण और समन्वय का भी कार्य करता है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, ये बताना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो हमारा आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, ये हमें बताना है। तो हमारा आंसर होगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? सबसे सर्वाधिक होता है, अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। 3 × 8 10 के पावर 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे ये जो है ना, ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अब हो सकता है किलोमीटर में दे, तो क्या होगा? 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन अधूरा रह गया है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती हैं? सरल रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती है।
ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है, डी से हम सूचित करते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे अधिक किसका होगा? तो नीले का विचलन। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे तरंगदैर्ध्य जो है ना अधिक होता है लाल रंग का। तरंग, इसका विचलन कम होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और नीले रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। बैंगनी का सबसे कम होगा। चलिए हम देखते हैं आगे, हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन क्या है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ठीक है, तो बैटरी में दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। हमारा आंसर होगा दृष्ट धारा। ठीक है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होगी? दृष्ट धारा। ठीक है, और जो हमारे घरेलू जो बिजली आता है, ठीक है, इसमें कितने धारा, कौन सी धारा प्रवाहित होगी? तो परिवर्ती धारा इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। हमारा आंसर होगा C6H12O6। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। सोडियम के परमाणु संख्या 11। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो हम 11 पहले कक्षा में 2 भरेगा, दूसरे कक्षा में 8, 2 10, और ये एक 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 11 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 72 कक्षा में पूछेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11। ठीक है, चलिए अमीबा में अधिकांश पोषण होते हैं। तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतग्रहण करके ये पोषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर है, अवर सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। तो अवर सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होता है ना, वो क्या होता है? क्षार धातु होते हैं। ठीक है, ये क्षार धातु होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेडियम, ये सब किया गया है, ये क्षार धातु है। ठीक है, तो प्रथम में क्या होता है? क्षार धातु, दूसरे में क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हमारा आंसर होगा जीवधारी। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे आंसर होगा जीवधारी। ठीक है, जीवधारी। ठीक है, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी, हमारा आंसर होगा जीवधारी। ठीक है, प्रकाश की प्रवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये सब लोग जानते हैं भाई कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन का कितने नियम है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे क्वेश्चन है, तरंगदैर्ध्य का समानतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। इसका आंसर होगा एंगस्ट्रम। इसका सांकेतिक रूप क्या होता है? तो ये ए पे ऊपर एक क्या होता है? एक गोला सा संरचना होता है ऐसे, ये एंगस्ट्रम का सूचक रूप होता है, एंगस्ट्रम का। ठीक है, आगे हम देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। हमारा आंसर क्या होगा? सूर्य। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वास रंध्र कितने जोड़ी पाए जाते हैं? 10 जोड़ी श्वास रंध्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को हम वो कर लेते हैं। हाँ, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है एवं उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है? तो ये सुक्रोज के रूप में होता है। हमारा आंसर हो जाएगा सुक्रोज। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? सुक्रोज। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें और लाते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का आनंद और फ़ायदा उठा पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अरे यार का तू अगला वीडियो में मिलो हमरा के तो ये कटवा दिला यार। अरे यार बंद हो जाए जल्दी से।